हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस वन, जिसमें आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पहले हम लोग बात करते हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने सबसे पहले क्या किया था, जो आया गया था 64-66 में। उन्होंने पूरे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब कि वो शिक्षा के जो है समानता के अधिकार के लिए त्रिभाषा सूत्र एवं विज्ञान के में अपनी जो है भागीदारी के लिए वो एक क्या किया था, दस्तावेज तैयार किया था, ताकि जो है भारत में क्या है एक अच्छे शिक्षा नीति को तैयार किया जाए। इसकी गंभीरतापूर्वक जांच हेतु उसने क्या किया, सरकार के समक्ष जो है 1966 में वो अपना जो है एक दस्तावेज को जो है सौंपा गया था, और अंत में जो है 24 जुलाई 1968 को जो है एक पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को लाया गया था। लेकिन उस समय जो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई थी तो वो इंदिरा गांधी लाई थी, ठीक है। लेकिन अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो लाया है, ये राजीव गांधी के समक्ष लाया था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा और तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा पर जो है ज़्यादातर जोर दिया, जो हम इस विषय पर जो विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। क्योंकि वो जो शिक्षा नीति था 1968 वाला, उस शिक्षा नीति में बहुत सारे क्या रह के दोषपूर्ण रह गया, और वो जो है देश में जो है लागू होने में क्या गया, वो अनुकूल परिस्थिति नहीं होने के कारण फिर जो है राजीव गांधी ने एक अच्छे जो है राष्ट्र संशोधित करके 1968 को जो है फिर अच्छे ढंग से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लाया गया, जो राजीव गांधी के समक्ष लाया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है एक एक चीज़ पर बढ़िया से चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग पहले सब्सक्राइब कर लें, और यदि अधिक से अधिक शेयर करें। हम जो है लगातार बीएड का जो एक एक टॉपिक को विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं, और अच्छे नोट्स के साथ आप लोग को जो दिया जा रहा है, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं रूपरेखा में क्या क्या बात करना है, रूपरेखा में क्या क्या पढ़ना है। इसमें देखना प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाए गए कदम, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन, और अंतिम में देखना है निष्कर्ष। इन सभी जो है हम लोग क्या करें, इन सभी टॉपिक पर हम लोग अच्छे से जो क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखने से पहले हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से जो आप लोग निकाल के देख सकते हैं, और इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जो आप लोग इसका PDF को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में देखते हैं। आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्रस्तुत कोठारी आयोग की रूपरेखा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में घोषणा कर दी गई थी। हम वही बात बताया कि आज़ादी के बाद जो है क्या हुआ था, 1968 में जो है घोषणा कर गई थी, जहां कई प्रांतों ने 10+2+3 त्रिभाषा सूत्र, कृषि, व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे। इसलिए भारतीय शिक्षा आयोग ने कुछ संसाधनों के पश्चात 24 जुलाई 1968 को स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति की घोषणा करता है, ठीक है, किया। तो मतलब कि ये कि 24 जुलाई 1967 को जो है मतलब इंदिरा गांधी के समक्ष जो है पहली बार क्या हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया था, ठीक है। मार्च 1977 में जनता की सरकार बनी। इस सरकार के बनते ही एक नई शिक्षा नीति 1979 की घोषणा कर दी। इस नीति के संसद के पास होने के बाद मई 1986 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना गया। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये 1968 में जो है जो भी जो उसमें संशोधन, जो भी उनके जो है जो भी उसमें जो है अपेक्षाकृत दोषपूर्ण रह गया था, उसको जो है 1986 में क्या गया, उसको जो है एक अच्छे रंग से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। स्वतंत्र भारत की सबसे प्रथम शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को भारत सरकार ने इसे विधिवत रूप से घोषणा कर दिए थे। सबसे पहला शिक्षा नीति क्या था, 1968, ठीक है, जहाँ कई मूल तत्वों पर अमल होना शुरू हो गया। लेकिन 1977 में केंद्र में जनता दल की सरकार बनने से 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 की शिक्षा संरचना पर विचार आया था, ठीक है। मतलब ये आया कि फिर जो 1977 में क्या है, केंद्र पर जो है जनता दल की सरकार बनी, जो 10+2+3 जो 1968 में आई थी उसको जो है क्या बदल के 8+4+3 का संरचना दिया गया। परंतु कई शिक्षाविदों व संसदों ने मिलकर तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चंद्र ने एक नई शिक्षा नीति 1989 की घोषणा कर दी। इस नीति में अभी लागू भी नहीं किया गया था कि 1980 में केंद्र में पुनः कांग्रेस की सत्ता आ गई। उस समय जो है जनता दल की सरकार जो है
एक नई नीति ला रही थी शिक्षा के प्रति, तो अभी वो लागू भी नहीं हुआ था। फिर से जो 1980 में क्या आ गई, केंद्र में जो है कांग्रेस की फिर से सत्ता आ गई और पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर पुनः विचार करने पर जोर दिया। परंतु इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर शिक्षा में पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्गठन प्रक्रिया में सर्वेक्षण कराकर इसे शिक्षा की चुनौती संबंध परिप्रेक्ष्य के नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित करा गया। मतलब ये हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या होने 1981 में जो है, उसकी हत्या होने के बाद जो है फिर क्या हुआ, तो फिर जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उसके जो है फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो है पुनर्विचार करना शुरू कर दिया कि ना, जिसमें 1991 से लेकर 1983 तक प्रगति यात्रा एवं सांख्यिकी विवरण, उपलब्धियों एवं असफलताओं, गुणों एवं दोषों का परीक्षण किया गया, जहां सरकार ने इस दस्तावेज पर तथा भिन्न भिन्न प्रांतों के से सुझाव लेकर बहस चलाया गया। फिर उस पर जो है राजीव गांधी क्या कि फिर जो है कई अलग अलग प्रांतों से जो है एक समीक्षा लेकर जो है उसका बैठक किया और उन पर क्या किया, बहस चलाया गया। इस प्रकार केंद्रीय सरकार ने इस सुझाव के आधार पर नई शिक्षा नीति तैयार कर संसद के अधिवेशन बजट 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में प्रस्तुत करने के बाद मई 1986 में पास कर गया और अंतिम में जो है मई में जो है क्या किया गया, 1986 में जो इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। यह दस्तावेज 29 पृष्ठों 10,000 शब्दों हैं। जिस दस्तावेज में 12 भागों में बांटा गया था और इसमें 157 धाराएं थी। इसमें कितने 57 थी, 157 धाराएं थी जो मानव संसाधन विकास को देखते हुए बनाया गया था। इसमें 29 पृष्ठ, 10,000 शब्द, 12 भाग और 157 धाराएं इसमें जो है देखते हुए जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज। इसमें जो है क्या क्या दस्तावेज जोड़ा गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया गया था, 12 भागों में विभाजित किया गया था। पहला क्या था, शिक्षा का सार व भूमिका, ठीक है। दूसरा में है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। तीसरा में समानता के लिए शिक्षा। चौथा में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। पांचवा में उच्च शिक्षा। छठा में है तकनीकी एवं वो प्रबंध शिक्षा। सातवां में शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। आठवां में है शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देना। और नौवां में है शिक्षक शिक्षा, है ना। 10वां में शिक्षा का प्रबंधन और 11वां में है संसाधन वो समीक्षा और भविष्य। हम लोग इस पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो है ये 12 दस्तावेज थे, इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में देखते हैं कि एक पहला में है शिक्षा का सार्वभौमिका। इस भाग में 1.1 से लेकर 1.5 तक धाराएं हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को एक नवीन रूप दिया। इसमें शिक्षा को जीवन से जोड़ने, ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोगों को प्राथमिक शिक्षा देना, शिक्षा की 10+2+3 की संरचना, उच्च शिक्षा में प्रगति, बेरोजगारी और जनसंख्या आदि का वर्णन किया गया था। इसमें जो है 1968 में जो है दिया गया नवीन शिक्षा को जो है फिर उसमें क्या गया था, जोड़ा गया था, जिसमें 10+2+3 संरचना, उच्च शिक्षा में प्रगति में बेरोजगारी, जनसंख्या आदि का वर्णन किया गया था। दूसरा में है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का अर्थ है किसी जाति, पंथ, है ना, किसी जाति, पंथ, लिंग भेदभाव किए बिना सभी को समान शिक्षा दिया जाए। अतः यह समान राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया, ठीक है। तीसरा में है समानता के लिए शिक्षा। शिक्षा से जुड़े असमानताओं को दूर करने के लिए समान शिक्षा अवसर उपलब्ध कराना, जहां महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा व 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। समानता के लिए शिक्षा का मतलब होता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है, ठीक है। चौथा में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। विभिन्न स्तरों का मतलब पूर्व बालकाल, देखभाल व शिक्षण। इस नीति में शिशु का विकास को अधिक मान्यता दी, जिसमें उन्हें आहार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भावात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया तथा प्राथमिक शिक्षा को बाल केंद्रित बनाते हुए 14 वर्ष तक के सभी बालकों को विद्यालय भेजने का प्रबंध किया गया। मतलब यहाँ पे जो है पहले स्तर में जो है बालकों को ध्यान में रखते हुए जो है क्या क्या था, एक जो है अच्छे शिक्षा का प्रबंध कराया गया। दूसरा में है माध्यमिक शिक्षा यानी कि मौलिक शिक्षा, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन। इस नीति में 14 वर्ष के सभी बालकों को नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में हो जाना चाहिए तथा उनके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होता है, जिसमें बालकों के विद्यालयों में जो है सभी उपलब्ध होना चाहिए, जल का प्रबंध, शौचालय का प्रबंध, है ना, सभी उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और जाना चाहिए। तथा कम से कम 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों 5 वर्ष की विद्यालय शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हों, है ना, वहाँ जो है ये हम लोग दूसरा देखें। तीसरा में है माध्यमिक शिक्षा।
सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को विज्ञान, मानवीय तथा सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी देना शुरू करती है। NEP 1986 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में नवोदय विद्यालय और व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए गए। ये हम लोग देखिए माध्यमिक शिक्षा में जो है बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जहाँ नवोदय विद्यालय और व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए गए। आगे हम लोग देखते हैं, 5वां में है ये उच्च शिक्षा। ठीक है, इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों के प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने की बात कही गई। शिक्षा के समानता अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए की दृष्टि से मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को नई शिक्षा नीति से जोड़ा गया। विशिष्ट शिक्षा से तकनीकी शिक्षाओं तथा डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, अन्य सेवाओं को जोड़ा जाएगा। ये हम लोग उच्च शिक्षा में देखें, उच्च शिक्षा में जो है मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा है ना, और कई जो है डॉक्टरी शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा और अन्य कई सेवाओं की जो है शिक्षा को क्या क्या जोड़ा गया उच्च शिक्षा में। 6वां में है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी व प्रबंध को बढ़ाने की बात कही गई। मानव शक्ति संबंधी सूचनाओं को विकसित करने के क्रम में हाल ही में टेक्निकल मैन पावर इंफ्रामेशन सिस्टम को अधिक विकसित एवं सक्षम बनाया गया। तकनीकी शिक्षा पर भी वो क्या क्या जोर दिया गया था। 7वां में है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। इस शिक्षा नीति में शैक्षिक वातावरण को उद्देश्यपूर्ण के साथ साथ आधुनिकीकरण एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के गुण एवं प्रसार में व्यापक परिवर्तन को सम्मिलित की जाने की बात कही गई थी। तो हम लोग यहाँ देखें शिक्षा में जो है 7 पॉइंट शिक्षा के दस्तावेज में। ठीक है, 8वां में है शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रियाओं को नया स्वरूप देना। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के विषय वस्तु व प्रक्रिया को संबंधित किया जाएगा। बच्चों के सौंदर्य, संगीत व परिष्कार विकसित की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। 9वां में है शिक्षक व शिक्षा, टीचर एंड टीचर एजुकेशन। शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। NCERT के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को समक्ष बनाने, पाठ्यक्रम तथा विधियों का निर्माण हेतु मार्गदर्शन के लिए वंचित संसाधन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा संसाधनों व विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों की श्रृंखला विकसित की जाएगी। मतलब ये हुआ कि शिक्षकों को जो है एक प्रशिक्षण केंद्र के तहत उसको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10वां में है शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा के प्रबंध हेतु शैक्षिक नियोजन व प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है। पहला है इसमें विकेंद्रीकरण तथा शिक्षा संस्थानों में स्वच्छता की भावना उत्पन्न करना। दूसरा में शैक्षिक नियोजन व प्रबंध में स्त्रियों के भाग लेने को प्रोत्साहित करना। तीसरा में शिक्षा में लोक भागीदारी, गैर सरकारी साधनों का प्रयोग तथा अवैच्छिक प्रयासों पर को महत्व देना। ठीक है, 11वां में हम लोग देखते हैं संसाधन व समीक्षा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा से संबंधित संस्थाओं का प्रसार व उन्हें तीव्र गति से आधुनिक स्वरूप देना भी आवश्यक होगा। शिक्षा के लिए पूंजी एकत्रित करने हेतु चंदा लेना, भवनों की देखभाल और दैनिक कार्यों के लिए स्थानीय व्यक्तियों की सहायता लेना शुल्क वृद्धि होता है। संसाधन समीक्षा में है ना, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो क्या करेगा, वहाँ पे दैनिक कार्यों में व्यक्तियों को सहायता देगा। ठीक है, 12वां में अंतिम में भविष्य। इससे ये विश्वास किया गया कि भविष्य में हम 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति श्रेष्ठतम व्यक्तियों में सम्मिलित होंगे। तो हम लोग देखिए ये जो है भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो 12 दस्तावेज को हम लोग अच्छे से देखिए। अब हम लोग देखते हैं आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं। 10+2+3 शिक्षा संरचना। पहला, दूसरा में नवोदय विद्यालय। ठीक है, तीसरा में विद्यालय संकुल, सर्व शिक्षा अभियान, शैक्षिक अवसरों में समानता। 6वां में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दूरस्थ शिक्षा मुक्त विश्वविद्यालय। 8वां में उपलब्धि को सेवा से अलग करना, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक को जवाबदेही। ये हम लोग 10 पॉइंट को देखें। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, जो विद्यालय में जो इनको क्या किया गया, लागू किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं। नई शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसे हम लोग नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक नीतियों पर बल देता है तथा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत परिस्थितियों में ढालने का प्रयास किया गया।
दूसरा में नई शिक्षा में विषमताओं को दूर करके शैक्षिक समानता होनी चाहिए। महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में शैक्षिक अवसर संकल्प किया जाएगा। मतलब इस नीति के तहत जो है महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, विकलांगों को, अल्पसंख्यकों को जो है समानता के लिए क्या दिया जाएगा, शैक्षिक कराया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा में है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 को लागू कर देश के प्रत्येक भाग में स्वीकार किया गया। 10+2+3 है ना, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन को जो है पूरे देश में क्या किया गया, लागू किया गया था। चौथा में हम लोग देखते हैं बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को स्वीकार किया गया, है ना। पांचवा में है इसमें शिक्षा द्वारा पर्यावरण रक्षा और संतुलित बनाए रखने का प्रयास किया गया था। तो ये सब जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या थी, 5 जो है हम विशेषताएं देखे। अब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन। इसमें क्या क्या जो हमको मूल्यांकन हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ थे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 1995 तक सभी बच्चों को निःशुल्क सुलभ शिक्षा देना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जोड़ा गया था कि 1995 तक सभी बच्चों को निःशुल्क सुलभ शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा में था नई शिक्षा नीति में केंद्र एवं राज्य मिलकर शैक्षिक में खर्च वित्तीय व्यवस्था मदद करेगी। ये बात जो है हुआ था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है क्या होगा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो है इसको क्या करेगा, खर्च करेगा। तो पहले ये कितना था, पहले ये था आपका 55:45 था, अभी जो हो गया वो 60:40 हो गया। तो मतलब 60 जो है केंद्र सरकार करेगा और 40 जो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ठीक है। तीसरा में नई शिक्षा नीति में भाषा शिक्षा को भी विवादास्पद रहा है। चौथा में है उच्च शिक्षा लाने के लिए अत्यधिक वित्तीय खर्च की आवश्यकता होगी, जिसका व्यवस्था होना बहुत मुश्किल था। और अंतिम में हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं, इस प्रकार उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सभी को समानता के लिए शिक्षा करता है तथा जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी है ना, कोठारी द्वारा 1964 का प्रतिवेदन करके उनके समीक्षा कर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। तो ये हम लोग आज देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को बहुत अच्छे तरीके से देखे, एक एक पॉइंट को जो देखे विस्तारपूर्वक, इसका दस्तावेज को देखे, विशेषता देखे और कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, है ना। जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवोदय विद्यालय है ना, उसके बाद जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ना, 10+2+3 शिक्षा, ये सब चीज़ों को जोड़ा गया था। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिसको भी किसी टॉपिक पर जो है बीएड से संबंधित किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, हम उनका जो है एक अच्छे तरह से जो है नोट्स तैयार करके उसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा उन सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको जो है बीएड में जो है किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही है, तो उन सभी दोस्तों को जो है जरूर आप जो है पहुँचाएँ। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।